हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी बुक का मैथ्स का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एग्जाम्पल 6 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने इससे पहले के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे कराए हैं। क्लियर है? तो देखिए आगे के ये 6 एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ डेप्रेशन। देखिए यहाँ पर कौन से एंगल की बात हो रही है, डेप्रेशन एंगल की बात हो रही है। तो इससे पहले की जितने भी 5 एग्जाम्पल है उसमें हमने कौन सा पढ़ा है, एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें अब नया एंगल आ गया। अब इसका हम फिगर कैसे बनाएंगे ये भी सब मैं यहाँ समझाऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 8 मीटर लंबी क्या है, बिल्डिंग है, उसके बॉटम पर और टॉप पर क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। कौन सा, डेप्रेशन एंगल बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, द टॉप ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग आर। तो जो एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग है उसके टॉप से बन रहा है। ठीक है, कहाँ पर बन रहा है, 8 मीटर लंबी जो एक बिल्डिंग है उसके बॉटम में भी बन रहा है और टॉप पर भी बन रहा है। ठीक है, अब कौन सा एंगल बन रहा है, देखो 30 डिग्री एंड 45। तो फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है जो मल्टी स्टोर बिल्डिंग है उसकी हाइट और उसके डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका, दोनों बिल्डिंग के बीच का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको रफली बता देती हूँ कैसे फिगर बनेगा। देखिए जैसे से बोला गया है वही बना रहे हैं। अब यहाँ बोला गया 8 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, भाई हमने बना दी यहाँ पर 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग। अब इसके टॉप पर और इसके बॉटम पर बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, एक और बिल्डिंग है मल्टी स्टोर बिल्डिंग, जैसे हमने यहाँ से बनाया। भाई अगर इसके टॉप पर बन रहा है तो कहीं उसके ऊंचे पे ही होगा ना, थोड़ा सा ऊपर ही होगा उससे। ठीक है, तो जो सामने जो बिल्डिंग है वो भी थोड़ी ऊंची है, तो उसी के टॉप से तभी यहाँ बनेगा एंगल। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर बना दिया। अब ये वाली मल्टी स्टोर बिल्डिंग, तो इसके टॉप से इसके टॉप पर बन रहा है और इसके बॉटम पर बन रहा है। समझ में आया? ठीक है, अब कौन सा एंगल बन रहा है, देखो डेप्रेशन एंगल बोला है, तो डेप्रेशन एंगल हम कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखें, ये क्या है, ग्राउंड होगा हमारा। समझ में आ रहा है? तो हॉरिजॉन्टल लेवल हमारा क्या होगा भाई, देखो एंगल जो बनता है मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे हमारा बनता है यहाँ पर। देखो तो एंगल ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 30, और यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है, देखो टॉप पर जो बना है एंगल, टॉप पे कहाँ बना है, यहाँ। ठीक है, तो टॉप तक ये गया ना एंगल, तो ये क्या होगा 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक जो गया है वो क्या है 45। ये बोला गया है कि 30 और 45। टॉप पहले बोला गया ना, तो टॉप पर कौन सा बन रहा है 30। क्लियर है? और उसके बॉटम पर कौन सा बन रहा है 45 बन रहा है। तो उसी तरीके से हमने बना दिया कि उसके टॉप पर 30 और बॉटम पर कितना बन रहा है 45 बन रहा है। समझ में आया आपको? ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ जरूर मेंशन करनी है क्योंकि यही दिखाता है कि ये एंगल कौन सा है, ये डेप्रेशन है। समझ में आया? क्लियर है इतना? तो देखिए अब यहाँ पर, अब इसको हम फेयरली बना लेते हैं। तो देखिए भैया फिगर बन गया हमारा। तो अब इस फिगर, जब फिगर बनाया तो भाई नाम भी रखना पड़ेगा, बिना नाम के कैसे बुलाओगे साइड को, है ना। तो नामकरण कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने रख दिया इसका पी, देखिए ए बी सी डी, और ये पी रख दिया है, यहाँ रख दिया है क्यू। भाई जैसे कुछ भी रख सकते हो आप, कैसे भी तरीके से रख सकते हो नाम, जैसे बुक में दिया गया था हमने वैसे ही मेंशन कर दिया। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल है, आपको दिक्कत भी ना हो समझने में। तो देखिए यहाँ पर, अब उसके बाद अब हमें करना क्या है, हमें निकालना क्या है, यहाँ पर पीसी निकालना है। हाइट बोला गया मल्टी स्टोर, ये मल्टी स्टोर और ये बिल्डिंग यहाँ दी हुई है। ठीक है, तो इसकी हाइट निकालनी है, पीसी की हाइट, और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है एसी। ठीक है, इनके बीच का, दोनों बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि गिवन क्या है हमें, गिवन क्या है हमें। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ ये 8 दिया गया है, 8 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, और हमें एंगल क्या दिया गया है,
देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो क्या दिया गया है, क्यू पी बी दिया गया है हमें 30 डिग्री, और हमें क्या दिया गया है, क्यू पी ए दिया गया है हमें, क्यू पी ए कितना दिया गया है, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये दिया गया है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं हमें ये फाइंड करना है। तो राइट ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं हम उसको ध्यान से देखेंगे। देखो अगर राइट ट्रायंगल देखें हम, ये पी डी बी बन रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा बन रहा है राइट ट्रायंगल, पी सी ए या ए सी पी आप बोल सकते हो। तो ये बन रहे हैं ना दो राइट ट्रायंगल, दिखाई दिया। तो ये हमारा पीसी कब आएगा, जब हम पीडी में इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, तो जिससे क्या होगा, ये इसके अपॉन में ये साइड हमारे पास कहीं ना कहीं होगी। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें जो ए बी की हाइट है और सी डी की जो हाइट है वो इक्वल होगी, होगी ना इक्वल, क्योंकि ये इसके क्या है, इक्वल है। तो ये क्या है, देखिए ये भी कितना होगा, 8 मीटर होगा। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल सी डी कितना, 8 मीटर। समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए और क्या दिया गया, अब एंगल। अभी हम एलिवेशन एंगल में हम कहाँ रखते थे एंगल, भाई इस तरफ रखते थे। भाई अगर हमने ये ट्रायंगल लिया है पी डी बी लिया है, ये राइट ट्रायंगल, तो इसमें जो एंगल हम रखते थे ए बी पी यहाँ पर रखते थे ना, तो ये एंगल कैसे आएगा, अगर हम यहाँ देखें ये जो है इसके पैरेलल है, दिख रहा है आपको, ये क्या है, पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी डी के, और पी बी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। समझ में आया आपको। और इसी तरीके से यहाँ पर देखो कि भाई ये जो क्यू पी है वो इक्वल है किसके, ए सी के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसके पैरेलल हुआ, जब ये इसके पैरेलल है और ये क्या है ए पी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर जो ये एंगल है आपका 45, ये भी क्या होगा, 45 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए इसी के बेस पे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, ये क्या चीज लिखेंगे, देखिए कि एंगल क्यू पी बी एंड एंगल पी बी डी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, आर अल्टरनेट एंगल। समझ में आया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी पी बी डी जो होगा, पी बी डी जो होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री, और यहाँ पर पी ए सी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ये हो गया 30 डिग्री और ये कितना हो गया हमारा 45 डिग्री। क्लियर है बच्चों। तो ये एंगल आपको यहाँ ज़रूर मेंशन करने हैं, किसमें, डेप्रेशन एंगल में। ठीक है, यहाँ मेंशन करोगे और यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाओगे। क्लियर है, ये है आपका एग्जैक्ट फिगर और आपको इसी तरीके से बनाना है। क्लियर है, तो देखिए अब यहाँ पर ये गिवन में जो चीज़ें थी हमने लिख ली। अब आपको फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड में देख लेते हैं हम, हमें फाइंड क्या करना है। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाइट ऑफ मल्टी स्टोर कंपनी, बिल्डिंग कितना, पीसी। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। और उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग एसियंस। ठीक है, ये चीज फाइंड करनी है। चाहे आप ये लिख लो कि हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग पीसी, या फिर आप सिंपल डाल लो कि हाइट ऑफ पीसी, या आप ये लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख दोगे यहाँ पर, डिस्टेंस लिख दोगे। क्लियर है कि डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका, इतना दिया है।
अब देखो इसको बारी आती है सॉल्व करने की, ठीक है। अब हमें इसे करना है सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, राइट ट्रायंगल PDB और PCA, इतना दिख रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये चीज फाइंड करनी है ना, पूरी PC फाइंड करना है। तो PC कब करेंगे, जब हम PD में DC जोड़ देंगे। DC तो हमारा 8 मीटर है, तो अगर मैं PD निकाल दूं तो इसको इसमें जोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर अब यही चीज करते हैं। तो हम कौन सा ट्रायंगल, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो इसमें ना ही ये दिया है और ना ही ये दिया है। अब इससे पहले जो आपका एग्जाम्पल था उसमें भी यही चीजें थी, दो आपको ट्रायंगल दिए गए थे और उसमें से जो एक ट्रायंगल था उसमें से कुछ भी आपको गिवन नहीं था, फिर भी हमने निकाला था ना। तो इसी तरीके से इसमें भी निकाल लेंगे, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर तो कौन से ट्रायंगल लेंगे हम यहाँ पर, PDB, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल PBD हम ले रहे हैं, तो इसमें क्या लेंगे, PD अपॉन में BD, एक जो दिया है और एक जो निकालना है। पर हमें यहाँ तो दोनों में से कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो हम इन दोनों को ही रखेंगे, हम इसे नहीं रखेंगे क्योंकि इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ अब हमने इसको रखा, तो यहाँ पर ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, 10 के होता है। अब तक तो याद हो जाना चाहिए आपको, है ना। ये नहीं है याद तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो 10 30, तो देखिए PD अब हमें नहीं दिया तो एज इट इज रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो यहाँ पर देखो यहाँ पर PD आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम रखें तो इसको इसके इक्वल और इसको PD इंटू √3, समझ में आया। तो यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया। अब हमें क्या चाहिए, बड़ा वाला ट्रायंगल। देखिए अब यहाँ ध्यान से देखना, जो हमारी BD है, BD की वैल्यू कितनी आई है, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। BD की वैल्यू कितनी है, PD इंटू √3। तो देखिए अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ PAC, तो यहाँ पर ये भी बोल सकती हूँ मैं गिवन में कि AC इक्वल है BD के, ठीक है, ये इसके इक्वल है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो हाइट हमारी जो हमारी इसकी लेंथ निकली है वही इसकी भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बड़े वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PAC, तो PAC में हम क्या रखेंगे कि PC अपॉन में AC, जो किसके इक्वल होता है, 10 के। और यहाँ एंगल हमें क्या दिया है, 10 45, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो PC, अब PC कब आएगा, जब हम उसमें PD में DC जोड़ देंगे, यानी PD में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो क्या बनेगा, PC बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज करेंगे हम कि PD प्लस 8 अपॉन में AC कितना आया, AC किसके इक्वल था, BD के इक्वल था, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू रख देंगे PD √3, क्लियर है बच्चों। और ये किसके 10 45 किसके इक्वल होता है, 1 के होता है, तो हमने ये 1 रख दिया। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, स्टेप बाय स्टेप करा है और ट्रायंगल को भी उसी हिसाब से लिया कि भाई पहले एक ट्रायंगल ले लिया है, उससे ये चीज़ निकली हमारी, और दूसरा ट्रायंगल लिया तो उसको हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ ये आपस में तो सॉल्व होंगे नहीं, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ देखो इस तरीके से लिख सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। तो देखो PD प्लस 8 को 1 इससे करेंगे तो यही आया, और इसको इससे करेंगे तो यही आएगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये PD और ये PD एक साथ ले लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 8 इज इक्वल टू PD √3 माइनस में PD, क्लियर, ये प्लस का था यहाँ जाके माइनस का हो गया। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं,
देखिए PD अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, √3 माइनस ये PD जो है इधर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा इसकी जगह पर, और इक्वल में 8। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब PD हमें निकालना, तो ये पूरा जो है इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ से देखो मैंने आपको पहले भी समझाए थे, जो क्वेश्चन थे हमारे इससे पहले, हमारा डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, √3 नहीं होना चाहिए, अगर सॉरी रूट में कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भाई 8 अपॉन √3 माइनस 1, रैशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 + 1 अपॉन में √3 + 1। ठीक है, तो देखिए आपस में जब इसको करेंगे तो ये सामने सामने वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसको किया √3 + 1 अपॉन में, अब देखिए यहाँ पर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक माइनस का और एक प्लस का, तो आपने इससे पहले ये चीज़ें तो पढ़ी है ना कि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो क्या हो जाता है भाई, a² - b² ये होता है, तो हम यहाँ पर यही चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? तो देखिए यहाँ पर 8√3 + 1, इसको किया तो कितना आया, √3 × √3 3 माइनस 1, तो देखिए यहाँ पर 8√3 + 1 और इसमें से इसको माइनस किया तो 2 से ये कैंसिल हो सकता है, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो क्या आएगा हमारा क्वेश्चन आंसर, 4√3 + 1। ठीक है, तो इक्वल में क्या था हमारा, PD था, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, PD। तो PD की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई हमारी मीटर में। समझ में आया? अगर आपको √3 की क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी तो आप √3 की वैल्यू यहाँ पुट करके आपस में पूरा इसको सॉल्व कर देना, नहीं तो हमारा आंसर यही आएगा। क्लियर है बच्चों? तो अभी हमारा तो सिर्फ यही आया, क्या आया अभी, ये जो हमारा PC था यानी जो स्टोर जो था मल्टी स्टोर, उसकी हाइट अभी आई है हमारे पास कितनी, 4√3 + 1, सॉरी ये ब्रैकेट में है, इसको हमें ब्रैकेट में ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ये दोनों के साथ है मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो ये तो हमारा हो गया इसका। अच्छा एक चीज़ और, ये PD आया है, ठीक है, तो मल्टी स्टोर की अभी हाइट नहीं आई है, मल्टी स्टोर की हाइट कब आएगी, हमें क्या चाहिए, पूरा PC चाहिए। फिगर को रख लेते हैं यहाँ पर, PC हमें चाहिए, PC में हम कैसे करेंगे, PC = PD प्लस में DC, तो यहाँ देखो ये कितना आया, ये तो इतनी है वैल्यू, प्लस में ये कितना है, 8। क्लियर है? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, देखिए या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये तो होगा नहीं, या आप इसको पूरा खोल के आप सॉल्व कर सकते हैं, 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई और 4 इसके साथ भी, प्लस में 8, तो ये कितना हो गया, 4√3, ये कितना हो जाएगा, +12। अब आप कॉमन ले लो भले, अगर लेना है तो 4 यहाँ से भी कॉमन ले लेते हो, यहाँ √3 बचा, यहाँ से 4 जब इधर चला गया तो क्या बचा, 3। क्लियर है? तो अब ये हमारी एग्जैक्ट हाइट निकली है किसकी, PC की, यानी मल्टी स्टोर जो था उसकी हाइट निकली है यहाँ पर। क्लियर है? तो अभी हमें क्या निकालना है, और अब हमें निकालना है डिस्टेंस, कितना, दोनों बिल्डिंग का, यानी AC अब हमें निकालना है। AC किसके इक्वल था, BD के, तो यहाँ पर हमें निकला था BD कितना निकला था, PD इंटू में √3, PD अब आ चुका है ना, तो देखिए हमें निकालना है AC किसके इक्वल है, PD इंटू √3 के। ठीक है, तो PD कितना है हमारा, अभी हमारा यहाँ निकला था PD 4√3 + 1
इंटू रूट थ्री। ठीक है, तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर, देखिए 4√3 और इसको किया 4 इंटू में है ये √3। ठीक है, तो ये और ये किसके साथ है, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये √3 जो है इस पूरे के साथ है ना PD के साथ, तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हमने इसको खोल दिया और इसको फिर अब इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको इससे करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो गया, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, 3 4 जा 12 और इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 4√3। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले लें तो 3 प्लस √3 बचेगा। तो ये आगे हमारी डिस्टेंस किसकी, AC की। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।